हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हरताली तीज की आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप अच्छे से तैयार होइएगा, खूब खुश रहेगा और खूब मस्ती कीजिएगा। खूब खूब जितना हो सके खुश रहकर इस त्यौहार को एंजॉय करने की, आनंद पाने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब लोग हैं, इंसान हैं, और भूखा रहना क्या होता है, भूख के साथ काम करना क्या होता है, उसके साथ अगर कोई मानसिक परेशानी है, संसाधन की कमी है, तो वहाँ पे तो ये तकलीफ़ और बढ़ चली जाती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं अपने जन्मदिन पर माँ जनक पाल्टा से मिलने गई थी, उनका आशीर्वाद लेने चली गई थी। दोपहर का वक्त था। जब मैं उनके यहाँ गई तो मैंने देखा कि उनके घर पे जो उनकी साथ रहने वाली उनकी सहायिका है और सहायक है, उन्होंने उन्हें उस वक्त 2 से 3 घंटे के लिए छुट्टी दे रखी थी। चूँकि मैं दोपहर के वक्त पहुँची थी तो माँ ने मुझे कहा कि क्या लेना पसंद करोगी, और वो माँ खुद अपने हाथ से बना के लाने वाले थे। क्योंकि उनकी जो सहायिका है, जब उन्होंने उनके लिए 2 से 3 घंटे की छुट्टी हर दिन निर्धारित की है, तो उन्होंने मेरे जाने के बाद भी उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, ना बुलाया, ना काम पे लगाया। ठीक उसी तरह मेरी सहायिका ने मुझे एक बार बोला कि पहले ही वो 2 से 3 छुट्टी महीने की कर चुकी थी, महीना अभी प्रारंभ ही हुआ था। उसने मुझे बोला कि दीदी, मैं जन्माष्टमी करने के लिए अपने गांव जाना चाहती हूँ, और मेरी 4 बेटियां हैं और हम लोग का तो यही त्यौहार होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझे बस ऐसा लगा कि ये बच्ची एक त्यौहार अच्छे से मना पाएगी, और मैंने उसे बहुत खुशी खुशी जाने दिया। और मैंने उसे एडवांस भी ऑफ़र किया। मैंने बोला खूब अच्छे से एंजॉय करना, और एक दिन ज़्यादा लग भी जाए तो चिंता नहीं करना, बारिश के दिन हैं और तुम आओगी जाओगी, बच्चियां हैं छोटी छोटी, बीमारियां भी खूब फैल रही, बस उस बात का ध्यान रखना। माना कि उसके जाने से मेरी ज़िंदगी में भी डिस्टरबेंस हुए, क्योंकि लगातार हम बाहर काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, और ऐसे में हमारी सहायिका ही होती है जो हमें मजबूती प्रदान करती है, समय दे देती है, और उसकी सहायता के बिना हम सच में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ये बहन के समान ये बिल्कुल जा रही है और ये एंजॉय करेगी। सच में गरीबी के इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी भाभी, मेरी 2 भाभियाँ, मेरी छोटी भाभी घर पर आई, मतलब मेरी सिस्टर ही है वो। और वो जब घर आई तो हम लोग बैठ के बस बतिया रहे थे, राखी का ही समय था। मेरे हस्बैंड आए घर पे और वो बैठे, बातें होती रही। चाय बनाने का समय आया तो बोला कि चलो, मैंने बोला कि चलो चाय बनाती हूँ मैं। तो मेरी भाभी ने, जो छोटी सी है, मेरी प्यारी सी बहन है, उसने मुझे बोला कि नहीं दीदी, चाय आप बैठी, मैं बनाऊँगी। क्योंकि उसे पता है कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमेशा ही मेरी भाभियाँ बनाती है। तो वो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड होकर उठने लगी। इतने में मेरे पति यानी घर के दामाद ने उससे बोला कि नहीं, आप लोग आराम से बैठ के बातें करो, चाय मैं बनाऊँगा। और मेरा भाई भी वहीं पे था, छोटा। और मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने किचन में चाय बनाई, और चाय बनाते हुए आराम से ट्रेमर लेकर आए, और सबसे पहले उन्होंने अपने घर की बहू को ये चाय दी जिसे वो अपनी बहन मानते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे ये उदाहरण हैं जिसके चलते हम जिंदगी में कितनी सारी खुशियां भर सकते हैं। अगर हम समानता की बात करते हैं तो दामाद और बहू तो एक जैसे ही हुए। वो भी सम्मान दे, ये भी सम्मान दे, एक दूसरे के सम्मान देने लेने से ही तो प्यार बढ़ता है। मेरी सहायिका, क्या मैं, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे अपने परिवार से मिलने का मन होता है, तो क्या वो उसे नहीं हो सकता, क्या वो नहीं जा सकती, या वो, मैं जब ये आशा करती हूँ कि मैं जिनके साथ काम करूँ वो सहर्ष मेरी छुट्टियों को देखे, समझे, मेरी स्थिति को समझे, तो क्या हम सहायिकाओं को नहीं समझ सकते। उनकी भी तो यही ज़िंदगी है, हम पे निर्भर करती है। और माँ जनक उम्र के इस पड़ाव पे ना जाने उनसे कितने लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, मिलने आते रहते हैं, बट जब नियम है तो है। चूँकि उनकी सहायिका है, वो तो उम्र में उनसे कम है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मुझे पता है सखियों, आपने भी ऐसा किया है, लेकिन आपने उसे समझा नहीं है, याद नहीं रखा है। लेकिन अगर आपने भी ऐसा जब जब किया है, कृपया करके हमें बताइएगा, अपने विचार लिखिएगा और सबका मनोबल बढ़ाइएगा। ऐसे उदाहरण देके हमारा इंसानियत पे भरोसा बढ़ता है, एक दूसरे में प्यार बढ़ता है। ये हमारा तीज त्यौहार बने इसलिए कि हम सब एक दूसरे को प्यार दे, विश्वास दे, सम्मान दे, एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित हो। स्वार्थी छोड़कर, स्वार्थी लालची होना छोड़कर हम सबकी खुशियों में मुस्कुराएं, सबके दुख में दुखी हो,
आखिर यही तो है ज़िंदगी, और ये तो इंसान ही कर सकता है, इंसान होने की तो पहचान ही यही है। आप सब अपने विचार व्यक्त करना मत भूलिएगा। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने किसी को ऐसा करते देखा है, तो ऐसा करेंगी तो इंसानियत को और बढ़ावा मिलेगा और उसको प्रकाशवान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।